नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस रंगोत्सव की, इस होलिका दहन की। आपकी सभी समस्याएं आज की रात्रि होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज कुछ अचूक टोटके लाया हूं जो मेरे अनुभव में हैं, जो मैं अपने पुराने व्यूवर्स को कराता रहा हूं। और कुछ नई चीज़ें बताऊंगा कि होलिका दहन के समय कौन सी वो चीज़ों की आहुतियां हैं जो आप देंगे जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, होलिका दहन अपने आप में आज की रात्रि अमोघ रात्रि है। जैसे कि नवरात्रि की रात्रियां होती हैं, दीपावली की रात्रियां होती हैं, महाशिवरात्रि होती है, उसी तरीके से आज की होलिका दहन की रात्रि अपने आप में अमोघ रात्रि है। दोस्तों, सिद्धि प्रदायक यह रात्रि होती है। आज के दिन आप कोई भी साधना करते हैं, सिद्धियां करते हैं, उसकी प्राप्ति होने की प्रतिशतता 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की रात्रि को हम लोग इस तरह से नहीं छोड़ सकते, इसका पूर्ण लाभ लेंगे। किस चीज़ में? आपका जीवन संवारने में। तो चलिए दोस्तों, बात करता हूँ। आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे उपाय दूंगा, उन उपायों को आप करिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाइए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना सके। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है आप लोग के साथ वो दोनों समस्याएं हो, तो आप दोनों उपाय कर सकते हैं और दोनों का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, एक बात और, अगर आपने अभी तक राशि के अनुसार होलिका में क्या चीज़ दहन करें जिसका आपको पूर्ण लाभ मिले, मेरा वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो प्लीज़ जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले महा उपाय की। दोस्तों, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, धन नहीं आता, या आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर चुके हैं, कहीं से अंत नहीं हो रहा है, अब आप हार मान चुके हैं। वैसे हार नहीं मानना चाहिए, परंतु अगर आप समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फंस चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आज के दिन एक पान का पत्ता, पूर्ण समूचा पान आपको लेना है जिसमें नोक और डंठल दोनों होगी, उसको अपने दाहिने हाथ पे रखना है। उस पान के चिकने पृष्ठ पे आपको कपूर, गाय का घी और 2 लौंग रखनी है, और उस पान के ऊपर एक दूसरे पान का पत्ता जो पूर्ण समूचा होगा उसको रख के अपने बाएं हाथ से बंद कर देना है। इस भांति आपको मुद्रा रखनी है हाथ की, और होलिका जहाँ पे जल रही होगी वहाँ पर 7 चक्कर होलिका के लगा के और उस पान के पत्ते को इस तरीके से अपने माथे से स्पर्श कराकर आप उस होलिका में आहुति दे देंगे। आपके जीवन की 100% बहुत सारी समस्याएं इस उपाय से कम हो जाएंगी। और यह उपाय आज रात्रि में करना है। कब करना है? 12 बजे के बाद करना है। दोस्तों, यह उपाय जरूर करना है। माताएं, बहनें, भाई बहन सब कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह उपाय अपने आप में बहुत अद्भुत है और आज के दिन यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं दूसरे महा उपाय की तरफ। दोस्तों, दूसरा महा उपाय है आज की रात अर्थात कल सुबह से आपको पीला और लाल गुलाल मिक्स करके, अगर रंगोली बना सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं बना सकते हैं तो पीला और लाल गुलाल मिक्स करके आप उस पर एक देशी घी का दीपक अपनी दहली पे, जी हाँ दहलीज पे, घर की चौखट पे गुलाल डालिए, लाल और पीला मिक्स करके, और उसके ऊपर एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित करिए। यह उपाय भी दोस्तों अपने आप में अद्भुत होता है। यह उपाय आप आज रात्रि से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन परिवर्तित हो जाता है समय अनुसार। तो दोस्तों, यह उपाय आज रात्रि से भी कर सकते हैं, नहीं तो कल दिन में भी कर सकते हैं। चौखट पे बिल्कुल सेंटर में नहीं कर सकते तो साइड में कर सकते हैं। अगर साइड में कर रहे हैं तो हमेशा पुरुष है तो दाहिनी तरफ बनाइएगा, अगर महिलाएं कर रही हैं तो बाईं तरफ बनाइएगा। अगला महा उपाय दोस्तों, यह उपाय अपने आप में अचूक है, रामबाण है, और यह उपाय 3 वर्ष तक कार्य करता है। क्या करना है दोस्तों? आपको 11 गोमती चक्र लाने हैं। जी हाँ, 11 गोमती चक्र लाके उनको गंगा जल से पवित्रीकरण करना है। पवित्री कर लीजिएगा। उसके उपरांत उन गोमती चक्रों को आपको एक प्लेट में रखना है जो साफ एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने मंदिर में आ जाइए, उन गोमती चक्रों को लेके प्लेट सहित माँ दुर्गा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है, देशी घी का या तिल के तेल का, किसी का भी हो सकता है। उसके बाद जो मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूँ, उस मंत्र की 11 मालाएं आपको करनी हैं, जिसके बाद ये गोमती चक्र सिद्ध हो जाएंगे। और फिर इन गोमती चक्रों को आपको कुमकुम या लाल चंदन में डाल देना है डिबिया में, और अपने मंदिर में जीवन भर रखना है। जी हाँ, मंत्र सुनिए, मैं मंत्र रिपीट 2 बार करूंगा, मंत्र को कायदे से सुन लीजिए।
इसीलिए मैंने लिख भी रखा है ताकि आपसे भी कोई गलती सुनने में ना हो, मुझे भी बोलने में कोई गलती ना हो। ओम वम आरोग्य निकरी रोगान शेषा नमः। आई अगेन रिपीट, ओम वम आरोग्य निकरी रोगान शेषा नमः। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ओम वम आरोग्य निकरी रोगान शेषा नमः। इस मंत्र की 11 माला आपको करनी है दोस्तों। बहुत कम समय लगता है, मुश्किल से 20 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद उन गोमती चक्रों को आप फूंक मार दीजिए और लाल कुमकुम में या सिंदूर में या लाल चंदन में, जो उपलब्ध हो। देखिए चंदन तो शुद्ध उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है, लाल चंदन तो बहुत ही मुश्किल है, तो आप सिंदूर में रख सकते हैं। जी हाँ, उन गोमती चक्रों को डाल दीजिए और उसे अपने पूजा स्थल में रखिए। रोज उनको धूप अगरबत्ती दिखाइए। इस उपाय से दोस्तों घर में धन की बरसात होने लगती है, तरक्की के सभी मार्ग खुल जाते हैं। यह अपने आप में अद्भुत है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। बात करते हैं अगले उपाय की तरफ। ये उपाय भी दोस्तों अपने आप में बहुत अद्भुत है, परंतु इस उपाय को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी पकड़ संस्कृत पे अच्छी होनी चाहिए। कौन सा वो उपाय है दोस्तों? अगर आप सभी तरीके से फंस चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रियाएं कर दी हैं, या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने बंदिश कर दी है, संतान नहीं हो रही है, या आपको कुछ अपने ऊपर कुछ पैरानॉर्मल टाइप का लगता है, तो आज रात 10 बजे अगर महिला हैं तो लाल साड़ी, पुरुष हैं तो लाल शर्ट या लाल कुर्ता, जो भी आपके पास अवेलेबल है, पहन के मंदिर में आ जाइए। माँ जगदम्बा के सामने गाय के देशी घी का दीपक जलाइए, गुलाब की धूप बत्ती लगाइए, गुलाब की नहीं है तो चंदन की धूप बत्ती लगाइए, और दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए दोस्तों। 10 बजे से 12 बजे के बीच ये पाठ आपको करना है। कितने पाठ करने हैं? यथाशक्ति जितने कर सकते हैं दोस्तों। अगर आज की रात्रि आप जहाँ पर भी बैठ के इस कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे, वो स्थान, आपका खुद का व्यक्तित्व, आप उन कीलक से, उत्कीलन से बाहर निकल आएगा। याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर किसी ने कोई बंदिश वगैरह कर रखी है तो यह कीलक स्तोत्र करते ही उत्कीलन होगा और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाभ लेकर आएगा। आज की रात्रि अमोघ रात्रि है, आपको इस कीलक स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती जो पढ़ते होंगे मेरे दर्शक, वो जानते होंगे कि कहाँ पर यह पाठ उनको दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। कितने भी पाठ कर सकते हैं। इसको करने से घर पे अगर कोई बंदिश है, कुछ करा कर आया है जैसा कि लोग कहते हैं, तो वो सब चीज़ों का उत्कीलन हो जाता है। आपके ऊपर भी अगर किसी ने कुछ कर रखा है तो सब सर्वथा उसका काट हो जाएगी हमेशा के लिए। तो यह उपाय भी आप चयनित कर सकते हैं। अगला उपाय दोस्तों चलते हैं। अगर किसी के ऊपर आपको, किसी को बहुत बीमार पड़ता है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, दवाइयाँ चल रही हैं परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे व्यक्ति को आपको एक चेयर पे बैठा देना है। उसका मुंह उत्तर की तरफ रहेगा। एक गोमती चक्र लेना है आपको मुट्ठी में, इस तरीके से मुट्ठी में गोमती चक्र ले लीजिएगा और 5 बार उस रोगी के सर से आपको क्लॉकवाइज उतारना है। उतारने के बाद उस रोगी से उस गोमती चक्र में फूंक मरवाइएगा और फूंक मरवाने के बाद उस गोमती चक्र को किसी कागज़ में लपेट के किसी सुनसान जगह पे छोड़ के चले आइएगा। चौराहे पे छोड़ने अति उत्तम। पीछे मुड़ के भूल के भी मत देखिएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले महाउपाय के लिए। ये भी गोमती चक्र से रिलेटेड है। अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार में बंदिशें हो गई हैं, तो 2 गोमती चक्र आपको लेने हैं और उसको बांधना है लाल कपड़े में। जी हाँ, लाल कपड़े में 2 गोमती चक्र बांध के उसमें थोड़ा सा सिंदूर आपको डालना है उन्हीं गोमती चक्रों में, और उसको पोटली बना के आपको मेन गेट के बैक साइड में आपको टांग देना है। यह उपाय भी दोस्तों आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत उत्तम फलदायी होते हैं यह उपाय। तो दोस्तों यह उपाय आपको जो मैंने दिए हैं, ये सभी उपाय में से कोई भी आप उपाय अपने हिसाब से चयनित करके आज की रात्रि जरूर करिएगा। एक महा उपाय मैं वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए वीडियो को आप लोग को अभी पूरा और देखना है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, जो मैंने बीमारी के लिए गोमती चक्र बताया या जो व्यापार के लिए गोमती चक्र बताया है, यह गोमती चक्र अलग होंगे। जी हाँ, यह गोमती चक्र
अलग होंगे। उन 11 जो मैंने सिद्धि वाले गोमती चक्र बताए उनमें से मत लीजिएगा, उनकी संख्या 11 ही रहेगी। ये गोमती चक्र अलग से मार्केट में ले आएंगे। दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने पिछले साल जो गोमती चक्र सिद्ध कराए थे उनके पास वो गोमती चक्र रखे हैं, तो आप इसी मंत्र से उन गोमती चक्रों को वापस जागृत कर सकते हैं। आपको नए लाने की आवश्यकता नहीं है। आप चलते हैं महा उपाय की तरफ। दोस्तों दिवाली, माफ करिए, होली की रात्रि जैसे मैंने कहा अपने आप में अमोघ रात्रि होती है, सफलता प्रदायक रात्रि होती है। क्या करना चाहिए? अगर कुछ नहीं कर सकते, कोई आप कीलक स्त्रोत का पाठ नहीं कर सके, गोमती चक्र आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक साधारण सा उपाय जो आपकी तरक्की के सभी रास्ते खोल देगा। आपको रात्रि में 11 बजे, जी हाँ 11 बजे अपने मंदिर में आ जाना है। लाल रंग का आसन बिछाना है, लाल रंग की शर्ट, महिलाएं हैं तो लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाइए और कम से कम 51 पाठ तंत्रो शक्ति लक्ष्मी कवच या लक्ष्मी चालीसा, या अगर आप कनक धारा स्तोत्र कर सकते हैं या श्री सूक्त कर सकते हैं। देखिए इतने सारे मैंने आप लोग को ऑप्शन अवेलेबल करा दिए, इनमें से किसी एक का चयन करके आप उसका पाठ कर दीजिए और पाठ करते समय एक गुलाब का पुष्प अपने सम्मुख रखिएगा। उस गुलाब के पुष्प पे हर पाठ के अंत में एक बार फूंक मारिएगा। 51 पाठ करेंगे तो 51 बार फूंक मारेंगे और वो गुलाब का पुष्प उठाकर अपने पास सदा के लिए रख लीजिएगा। उसमें माता का आशीष हो जाएगा। जब भी किसी बाहर धन संबंधी कार्य से बाहर जाएं, डील वगैरह करने जाएं, किसी से पैसे लेन देन करने जाएं, किसी प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय करने जाएं, उस गुलाब के पुष्प का दर्शन करके स्पर्श करके जाइएगा। सभी कार्य आपके बनेंगे। आखिरी उपाय, एक उपाय और जो जो निकल रहा है सब देता जा रहा हूं दोस्तों, सब माता महामाई की कृपा है। दोस्तों अगर आपके ऊपर आपको लगता है कि आप कीलक स्त्रोत नहीं कर सकते तो उसका भी कुछ ना कुछ हम लोग के पास ऑप्शन होना चाहिए, तो आप सिद्ध कुंजिका कर लीजिए दोस्तों। सिद्ध कुंजिका भी आज की रात्रि अगर आप करते हैं जबरदस्त तरीके से लाभ देती है। खासकर उन लोगों को आज की रात्रि सिद्ध कुंजिका जरूर करनी चाहिए जिन लोगों को राजनीति में सफल होना है या जो लोग शत्रुओं से घिरे रहते हैं। तो दोस्तों अपनी बात को मैं विराम देता हूं। यही मेरे महा उपाय थे, जरूर करिएगा। 10 बजे के बाद करने हैं, पूरी रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले सभी उपाय जरूर करिएगा। प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं चाहता हूँ मेरे ये उपाय और भी लोगों तक पहुँचें, सभी का भला हो जाए। मेरी यही कामना है माता रानी से, सबका भला हो, मेरा भी भला हो, आप सबका भला हो। माता रानी सबको सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार प्राप्त करें। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय बोले, जय श्री राधे।